एक नदी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी है, एक नदी जिसके पानी पर आने वाले समय की राजनीति टिकी हो सकती है। सोचिए, अगर किसी नदी के ऊपरी हिस्से में कोई देश दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक बनाने लगे तो नीचे रहने वाले देशों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। और सवाल उठ रहा है, क्या चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसका असर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम तक पहुंच सकता है? क्या भविष्य में पानी सीमा विवाद जितना ही बड़ा मुद्दा बन सकता है? आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी कहानी और क्यों इस नदी को लेकर भारत और चीन आमने सामने नजर आ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र सिर्फ नदी नहीं, जीवन रेखा है। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाली यह नदी चीन में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जानी जाती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम की धरती को सींचते हुए बांग्लादेश तक पहुंचती है। इस नदी से जुड़े हैं लाखों किसानों के खेत, असम की अर्थव्यवस्था, पूर्वोत्तर भारत का पर्यावरण और करोड़ों लोगों का जीवन। लेकिन अब इस नदी को लेकर एक नई चिंता सामने आई है, चीन का बड़ा बांध प्रोजेक्ट और बढ़ती चिंता। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। चीन का दावा है कि यह परियोजना बिजली उत्पादन और विकास के लिए है, लेकिन भारत में सवाल उठ रहे हैं, अगर नदी के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण बढ़ गया तो क्या होगा? क्या पानी के प्रवाह में बदलाव आ सकता है? क्या अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है? क्या भविष्य में नदी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है? यही सवाल भारत की चिंता का कारण बने हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? भारत की चिंता सिर्फ पानी की मात्रा को लेकर नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि नदी से जुड़े आंकड़ों की पारदर्शिता। क्योंकि अगर किसी देश के पास नदी के ऊपरी हिस्से का नियंत्रण है तो उसके पास पानी के प्रवाह को प्रभावित करने की क्षमता भी होती है। भारत चाहता है कि नदी के जल स्तर की जानकारी समय पर मिले, बड़े प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता हो और ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे नीचे के देशों को नुकसान हो। चीन का जवाब है, चीन लगातार कहता रहा है कि उसकी परियोजनाओं से भारत और बांग्लादेश को नुकसान नहीं होगा। चीन का कहना है कि ये बांध केवल बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारत सहित कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पार नदियों पर भरोसा और सहयोग बेहद जरूरी है। क्या पानी बनेगा नया हथियार? दुनिया में कई जगह पानी को लेकर विवाद बढ़े हैं। अब जब जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है, तब ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। भारत और चीन के बीच पहले से सीमा और राजनीतिक मतभेद हैं। ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी का मुद्दा आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी की धारा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की उम्मीद, खेती और जीवन से जुड़ी हुई है। जरूरत है कि विकास जरूर हो, लेकिन ऐसे विकास नहीं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बन जाए। अब देखना होगा कि भारत और चीन इस नदी को लेकर सहयोग का रास्ता चुनते हैं या फिर यह नदी आने वाले समय में एक नई रणनीतिक चुनौती बन जाती है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नदियों के लिए दुनिया को मजबूत समझौते की जरूरत है। और जनसंचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।